जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल हरि वचन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश का आनंद हमारे लड्डू गोपाल भी उठा रहे हैं। इसीलिए हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए पकौड़ियाँ बनाई हैं और हमारे लड्डू गोपाल ने इसे खूब आनंद के साथ खाया है। चलिए, ये तो हुई बातें। इसी के साथ मैं आज आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल पितृपक्ष लग रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में भागवत जरूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। और किसी कारणवश यदि आप भागवत कथा नहीं सुन पाते हैं तो अगर आपके घर में भागवत है तो आपको भागवत पढ़नी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में यदि हम गजेंद्र की मोक्ष की कथा पढ़ते हैं तो इससे हमारा ही नहीं बल्कि हमारे जो पूर्वज हैं उनका भी उद्धार होता है। तो ये कथा हमें ज़रूर श्रवण करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। तो मैं आपको ये कथा सुना रही हूँ। ये कथा हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण से ली गई है और ये अष्टम स्कंद की कथा है, जिसका ये दूसरा अध्याय है। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक बहुत ही सुंदर और ऊंचा पर्वत था, जो कि 10,000 योजन ऊंचा माना जाता है। उसके जो 3 शिखर थे, उसके चांदी, लोहे और जो सोने के जो उसके 3 शिखर थे, उससे समुद्र की दिशाएं और आकाश हमेशा जगमगाते रहते थे। और उसके और जितने भी शिखर थे ना, उससे रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा बिखरती रहती थी। ऐसा लगता था चारों दिशाएं वहाँ से प्रकाशित हो रही हैं सभी, और बहुत ही सुंदर रोशनी हमेशा आती रहती थी। उसमें बहुत ही विभिन्न जातियों के वृक्ष थे, लताएं थी, फल फूल थे, झाड़ियाँ थी और झरनों की हमेशा वहाँ गुंजायमान रहता था। उसके कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करती रहती थी। जब उसके चट्टानों की जो ध्वनि है जो ऐसे गूंजती थी गुफाओं में, तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई बहुत बड़ा सिंह गरज रहा हो। तो जब वो गरजता था तो जो वहाँ झाड़ियों में, जंगलों में, जो पहाड़ पे जो वो और शेर होते थे तो वो उससे भी तेज़ गरजते थे। उन्हें लगता था कि कोई शेर हमारी तरफ गरज रहा है। जंगली जानवरों के झुंड से तो वो हमेशा ही शोभायमान रहता था। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही सुंदर पर्वत था। उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उसी पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। गजेंद्र मतलब हाथी निवास करता था। वो बहुत बड़ा था और शक्तिशाली था। सभी हाथियों का वो सरदार था। वो बहुत विशाल तो था ही, उसके अंदर एक ऐसी गंध आती रहती थी हमेशा कि उसके गंध से ही जो वहाँ पर्वत पे जो भी इतने हाथी रहते थे, शेर रहते थे, बाघ थे, गैंडे थे, हिंसक जीव जंतु थे, वो उससे डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से जो भेड़िए थे, सूअर थे, भैंस थे, रीछ थे, लंगूर थे, वो सभी जो है वहाँ पे निर्भय होकर घूमते रहते थे। एक बार की बात है, बड़े ज़ोर से धूप हो रही थी और उसको हाथी को बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। वो व्याकुल हो रहा था प्यास के मारे। तो वो अपने साथियों के साथ सरोवर के किनारे चल दिया पानी पीने के लिए। गजेंद्र ने सबसे पहले तो सरोवर में घुसकर अपने सूंड से उठा के बहुत सारा पानी पिया और उसके बाद उसमें स्नान किया, नहाया। अपनी जो जितनी थकान थी, धूप की जो गर्मी थी, उसको मिटाने के लिए वो सरोवर में घुस गया और नहाया। नहाने के बाद उसने सूंड में पानी भरा और जल की फुहार लेके अपने जो बच्चे थे, हथनियाँ थी, उनको नहलाने लगा। वो अपनी सूंड से उन बच्चों को पानी पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हो गया वो, और गजेंद्र जो है बहुत उन्मत्त हो गया। उस बेचारे को पता ही नहीं चला कि मेरे सिर पर कोई विपदा मंडरा रही है, कोई परेशानी आने वाली है। जिस समय गजेंद्र जो था अपने मद से उन्मत्त हो रहा था, उसी समय जो उसके पिछले जन्म थे, उसके पार्वत थे, वहाँ जल में एक ग्रह आ गया। ग्रह मतलब एक मगरमच्छ आ गया और मगरमच्छ ने अपनी जो है पूरी शक्ति लगा के जो बलवान गजेंद्र था, हाथी था, उसका पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया तो गजेंद्र जो था उसने अपनी पूरी शक्ति के अनुसार अपने आप को छुड़ाने की बहुत चेष्टा की, पर वो अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाया। जब वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाया तो उसने अपने दूसरे जो हाथी थे,
उनसे प्रार्थना की कि मुझे छुड़ाओ किसी तरह यहाँ से। उन्होंने अपना सारा बल लगा दिया लेकिन वो भी नहीं छुड़ा पाए। उसने सोचा कि जब वो हाथी उसको नहीं छुड़ा पाए तो वो घबरा गया। दूसरे हाथी हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि जो उनका स्वामी है उसको जो है बहुत बड़े मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, तो वो बहुत घबरा गए और उन्हें बहुत दुख भी हुआ। अब वो अपनी विकलता की वजह से, दुख की वजह से चिंगाड़ने लगे। बहुतों ने, जितने भी जो और जीव जंतु थे, हाथी थे, उसके दोस्त थे, उन्होंने उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर वो छुड़ाने में असमर्थ रहे। अब जो गजेंद्र था और ग्रह था वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर आपस में भिड़ गए। गजेंद्र अपने आप को बाहर, पानी से बाहर की तरफ खींचता और जो वो मगरमच्छ है वो उसको पानी के अंदर की तरफ खींचता। इस तरह उन्हें लड़ते लड़ते 1000 साल बीत गए। अब दोनों में से कोई भी नहीं जीता। अब ये घटना जो है देवता देख रहे थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने दिन लड़ते लड़ते गजेंद्र का शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा शीतल पड़ गया, बिल्कुल वो शिथिल हो गया। उसके शरीर में जान ही नहीं रही, बल ही नहीं रही। उसके मन में जो उत्साह था, उसकी जो शक्ति थी वो भी कम हो गई। अब जो मगरमच्छ था वो तो ठहरा जल का जीव, उसको तो जल में उसकी शक्ति बढ़ रही थी, कम तो हो नहीं रही थी। तो वो बड़े उत्साह के साथ जोर लगा के उसको गजेंद्र को खींचने लगा। गजेंद्र जो था उसको अपने शक्तिशाली होने का, अपने बलशाली होने का बहुत ज़्यादा घमंड था और उसको जो देह का अभिमान था वो उसका छूटने लगा धीरे धीरे। उसको लगा कि अब मेरे प्राण जो है बहुत बड़े संकट में पड़ गए हैं और मैं किसी भी तरह अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा हूँ, तब अब मैं क्या करूं। तब उसको लगा कि ये जो मगरमच्छ है ना, ये विधाता की फांसी है, ये विधाता नहीं भेजा है मेरे को जो है पकड़ने के लिए, मेरे को मारने के लिए, क्योंकि कोई भी हाथी जो मेरे साथी हैं वो मुझे छुड़ा नहीं सके और हथनियाँ मुझे कैसे छुड़ाएंगी, वो तो पहले ही कमज़ोर है। अब मैं क्या करूं, ये सोच के वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया, परेशान हो गया। तब उसने सोचा कि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है बचने का, मेरे पास केवल एकमात्र भगवान का आश्रा ही है। मैं भगवान की शरण लेता हूँ और मेरे पास कोई साधन नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। अब गजेंद्र ने कहा कि मैं उन्हीं भगवान की शरण लेता हूँ, वही प्रभु सबके आश्रय हैं। तो उसने अपने आप की, अपनी जो बुद्धि थी उसमें ऐसा निश्चय करा और गजेंद्र ने अपने मन को, अपने हृदय को एकाग्र करके अपने जो पूर्व जन्म में उसने जो कुछ सीखा था उसी के द्वारा वो जो है श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा भगवान का जप करने लगा, भगवान की स्तुति करने लगा, भगवान की प्रार्थना करने लगा। जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है और समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उन्हीं भगवान का प्रेम से ध्यान करता हूँ जो सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं। उन भेद रहित संभाव में स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। आपकी महिमा अपरंपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जो है गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करी। इसे गजेंद्र स्तोत्र कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसे कि मैं आपको फिर किसी दिन सुनाऊंगी। अब आगे की कथा सुनते हैं। गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की, इसीलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपने स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि जो देवता थे वो उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय जो थे प्रभु श्री हरि भगवान जो है स्वयं ही प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत दुख से पीड़ित है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहाँ के लिए चल पड़े जहाँ गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के अंदर जो है गजेंद्र जो है को ग्रह ने पकड़ रखा था, वो अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश से गरुड़ पे सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब उसने अपनी सूंड में कमल का एक बहुत सुंदर फूल लिया और फूल लेके ऊपर की ओर उठाया उस फूल को, सूंड को अपनी को, और बड़े कष्ट से बोला, हे नारायण जगत गुरु भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब एक बार की गरुड़ को छोड़कर वो खुद ही जो है कूद पड़े और उन्होंने जो है गजेंद्र के साथ ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लिया। और फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से
मगरमच्छ का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व नाच गाने लगे, ऋषि, चारण, सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। और इधर देखते देखते जो मगरमच्छ था वो दिव्य शरीर से संपन्न हो गया और जो है वो उसने एक बहुत सुंदर शरीर पा लिया। वो जो मगरमच्छ था पहले हूहू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप से उसको ये गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वो मुक्त हो गया। उस सर्वेश भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वो भगवान का सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाओं का हम सबको गान करना चाहिए। उसने भगवान की परिक्रमा की और उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते ही वो अपने लोक की यात्रा पे चला गया। गजेंद्र जो था वो भी भगवान के स्पर्श को पाके अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उससे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। अब वो जो गजेंद्र था वो पीताम्बर रूपधारी चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र जो था क्या बन गया? पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप धारण उसने कर लिया। ये तो थी गजेंद्र की कथा। जब परीक्षित ने ये कथा सुनी तो उन्होंने कहा कि सुखदेव जी महाराज से कि ऐसा क्या था गजेंद्र में कि उनकी स्तुति सुनकर भगवान को अपना भोजन छोड़कर तुरंत आना पड़ा। तब परीक्षित ने उनके पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई। ये कथा भी जरूर सुनी जाती है। गजेंद्र जो था पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का एक पांडव वंशी राजा था। उसका नाम इंद्रधुमन था। वो भगवान को बहुत मानता था, भगवान की बहुत पूजा करता था। एक बार की बात है कि राजा जो था अपना जो भी राजपाट था उसको छोड़कर मल्य पर्वत पर रहने लगा और उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जटाएं बना ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय वो मन को एकाग्र करके मौन वृत्ति होकर सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देवयोग से अगस्त मुनि वहाँ पर आ गए अपने शिष्यों के साथ में। उन्होंने देखा कि जो यह राजा है, राजा को प्रजा का पालन करना चाहिए, गृहस्थोचित अतिथि सेवा करनी चाहिए, अपने धर्म का परित्याग करके ये तपस्वियों की तरह यहाँ एकांत में चुपचाप बैठा उपासना कर रहा है। तो उनको यह देख के बहुत क्रोध आया। वो राजा इंद्रधुमन से नाराज हो गए। उन्होंने राजा को श्राप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा भी ग्रहण नहीं किया, अभिमानवश परोपकार से निर्वृत होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे वही घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि ये तो अपने जो इसका धर्म है उसको ये छोड़ रहा है, उसको तो इसने त्याग दिया अपना राजा होने के धर्म को, और ये जो है यहाँ पर इस तरीके से मौन होकर बैठा हुआ है। तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि ये जो है अगले जन्म में ये जो जड़ बुद्धि वाले काम कर रहा है तो ये अगले जन्म में हाथी की योनि को ही प्राप्त हो। अगस्त मुनि जो थे, अगस्त ऋषि जो थे, वो शाप और वरदान दोनों ही देने में सक्षम थे। तो वो तो शाप दे के अपनी मंडली के साथ चले गए। इधर राजा जो था उसने सोचा कि ये भी मेरा कोई पारबद होगा, तो उन्होंने इस शाप को स्वीकार कर लिया और उन्हें अगले जन्म में हाथी की योनि प्राप्त हुई। तो जब वो हाथी की योनि में थे और मुसीबत में फंस गए, तब अपने पिछले जन्मों के कारण ही उन्हें भगवान की जो है आराधना का ऐसा उनके ऊपर प्रभाव पड़ा कि उन्होंने भगवान की आराधना की, और हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की जो भी स्मृति थी वो उनको याद रहा, भगवान के बारे में भगवान की आराधना याद रहा, उनकी स्मृति उनको याद रही। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार जो है गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया, और पार्षद के रूप में गजेंद्र को अपने साथ लेके गरुड़ पे सवार होके अलौकिक धाम चले गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री हरि भगवान की जय। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होके भगवान श्री हरि ने खुद कहा कि जो भी मनुष्य इस स्रोत को पढ़ेगा, गजेंद्र की जो भी कथा पढ़ेगा, जो भी गजेंद्र ने जो स्तुति करी थी उसको पढ़ेगा, सुनेगा, तो वो समस्त पापों से छूट जाएगा और वो मेरे ही रूप को धारण कर लेगा। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी तरह गजेंद्र स्तुति करेंगे मेरी, वो मृत्यु के समय मैं उन्हें निर्मल बुद्धि का दान दूंगा। इस प्रकार कह के भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए।
भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार होकर अपने धाम को चले गए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तो ऐसा कहा जाता है कि गजेंद्र मोक्ष को देने वाला है स्तोत्र ये कथा, तो ये हमें ज़रूर श्रवण करनी चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे इसी प्रकार की भक्ति कथाओं से, भक्ति वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।